नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रेस का भारत में लोकतंत्र में क्या योगदान है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्ता है, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार, एक 3 दशक से पत्रकारिता में अपना योगदान देने वाले, नेशनल टेलीविजन से लेके डिजिटल टेलीविजन तक योगदान देने वाले हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, स्वागत है आपका झारखंड लाइव में। तो आज आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रेस दिवस जो ये मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे क्या महत्व है, ये क्यों मनाया जाता है? देखिए उमेश, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है जी। इसका मायने एक ही होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, जी। मतलब कि इंडिपेंडेंट प्रेस जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर होता है, सबसे बड़ा वाहक होता है। जी। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का उद्देश्य ये भी है जी। कि कैसे प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल फ्री हो, मतलब कि प्रेस पर कोई तरह का अंकुश ना हो, ताकि जन सरोकार की खबरें देश के सामने पहुंचे, सत्ता के सामने पहुंचे, नेताओं के पास पहुंचे, नौकरशाहों के पास पहुंचे। जी। इसलिए इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय प्रेस काउंसिल। जी। तो राष्ट्रीय प्रेस काउंसिल 1966 में जी। भारत सरकार ने जी। इसकी कि कैसे स्वतंत्रता पर मान लीजिए कोई आंच आती है तो उसको हम रोक सकें। जी। तो इंडियन प्रेस काउंसिल, जी। इसकी स्थापना हुई थी, और जिस दिन स्थापना हुई थी तब से भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज के दिन को मुकर्रर किया गया है। जी। लेकिन उमेश, आपको मैं बताऊं कि हम जब चर्चा करते हैं किसी चीज की, जी। अच्छा है या बुरा है, जी। अगर आप समग्र अवलोकन करेंगे प्रेस की फ्रीडम को लेकर के, प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है अपना देश का, जी। वो काफी नीचे है। जी। अब हम उस आंकड़े में नहीं जाएंगे, वर्तमान सत्ता को देखा जाए या इसके पहले जो सत्ता थी, सत्ता हमेशा चाहती है कि उसके खिलाफ कोई खबर नहीं आए। जी। इसलिए प्रेस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। जी। कई बार ऐसा लगता है कि अगर आप कोई खबर छापते हैं, हाल में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि आप पत्रकारों को यूं ही मत तंग करिए। जी। जैसे आपको याद होगा कि अभी हाल में एक वेबसाइट है न्यूज क्लिक, जी सर, न्यूज, उस पर आरोप है उमेश की उसने चीन से पैसा लिया। जी। लेकिन जिस तरीके से प्रेस के लोगों को अभी प्रताड़ित किया जाता है जी, और किया जा रहा है, और कोई ये मोदी सरकार की बात नहीं है, सरकारें कहीं की भी हो, आप झारखंड की सरकार हो चाहे आप बाकी राज्यों की सरकार हो, जी, वहां भी कमोबेश लगभग वही स्थिति है। प्रेस फ्रीडम की बात तो हर नेता करता है। जी। सबसे आश्चर्य बात क्या है उमेश, मैं आज सुबह से देख रहा था, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देने में सबसे ज्यादा राजनेता आ गया है। जी। सबको चाहिए प्रेस फ्रीडम। जी। लेकिन जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आती है, जी, तो उनकी जो बातें है ना, जो शुभकामनाएं संदेश देते हैं, वो लगभग एक तरह से खत्म हो जाती है, उसका कोई मायने होता नहीं है। जी, कहने को सिर्फ हो जाती है, कहने को हो जाती है। जी। और मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि दिनों दिन प्रेस के फ्रीडम पर बहुत क्या कहते हैं उसको, ज्यादा मतलब कि आघात हुआ है, उस पर प्रतिघात हुआ है। जी। फ्रीडम सिर्फ अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अपने पॉलिटिकल सत्ता के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि प्रेस का फ्रीडम हो, लेकिन राहुल गांधी से कोई सवाल पूछ देगा तो राहुल गांधी बोलते हैं कि आप बीजेपी के हैं क्या? जी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप एक खबर नहीं छाप सकते हैं। जी। छापेंगे तो ऐसे एक परसेप्शन बना हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं छाप रहा है, छापने का छप रहा है, लेकिन परसेप्शन बना है कि मौजूदा सत्ता के खिलाफ अगर आप खबर छापेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यही है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। जी। अब इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे कोई सेलिब्रेट करता है? मुझे तो सबसे हंसी क्या आती है, राजनेताओं को देखा है मैंने कि ऐसे नेता जो जेल जा चुके हैं, जी, ऐसे नेता जो खुद प्रेस के फ्रीडम पर मतलब बोलते तो बहुत है, लेकिन उनका कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जी, वो लोग भी शुभकामना संदेश देते हैं। जी। पत्रकार संगठन या पत्रकार के ट्विटर हैंडल पर या सोशल मीडिया पोस्ट पर अगर आप जाएंगे तो वहां आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, जी, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है। जी। वो तो लड़ाई लड़ रहा है, उनकी लड़ाई दो तरफा है। जी। एक तो
खबर को पहुंचाने की लड़ाई है जी। और खुद को सुरक्षित रखने की भी लड़ाई है। हाँ, दो ये एक बड़ी चुनौती है आज की पत्रकारिता में। दो चुनौतियां हैं जी उमेश। ज्ञानेश जी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप 3 दशक से पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि दर्शक जानना चाहेंगे कि तब के समय से अभी तक में क्या मुख्य जो बड़े बड़े बदलाव हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ, वो बड़े बदलाव क्या हुए जो तभी से अभी तक में पत्रकारिता को तभी के समय से और अभी के समय में क्या अंतर देखते हैं? देखिए उमेश, पत्रकारिता में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले क्या था कि सूचनाओं को एकत्र करके पहुंचाने के जो जो साधन थे बहुत सीमित साधन थे और इसलिए रिमोट की खबरें या देहात क्षेत्रों की खबरें हमें और आपको मिलने में देरी होती थी। सूचना तंत्र विकसित होने की वजह से देखिए मीडिया का फैलाव तो हुआ है लेकिन उतना ही सिकुड़ा भी है। जैसे आज आप देखेंगे कि हर आदमी के पास मोबाइल है, वो वीडियो रिकॉर्ड करता है और कई बार तो ऐसा होता है कि एक आम आदमी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है किसी पुलिस प्रशासन के खिलाफ में या कोई भी घूस देता हुआ तो वो वीडियो वायरल होता है, फिर रिएक्शन होता है, वो राष्ट्रीय खबर बनती है। आज की तारीख में हर आदमी मीडिया है लेकिन हर आदमी मीडिया है लेकिन वो मीडिया किसके लिए है? छोटे तबके के लिए। जैसे आप किसी थानेदार का आप स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए या वीडियो बना लीजिए तो वो वायरल हो जाएगा। लेकिन जो पहले आपको याद होगा कि संसद में या बड़े बड़े नेताओं का जो घूसकांड होता था, स्टिंग ऑपरेशन होता था, वो तो लगभग लुप्त प्राय हो गया। उसको इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कहते हैं। पूरी जांच परख करने के बाद आपको याद होगा तहलका का बंगारू लक्ष्मण कांड, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कैमरा ऑन कैमरा तहलका ने तहलका कर दिया था। तो पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता है जन सरोकार की खबरें। सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसका बताना पत्रकारों का काम नहीं है। यही एक दुविधा की बात है। आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई सरकार को अच्छा काम कर रही है तो आप क्यों नहीं दिखाते? तो भाई साहब उनके लिए तो बकायदा एक डिपार्टमेंट है, जनसंपर्क विभाग। वो अखबारों में विज्ञापन देते हैं, सड़कों पर होर्डिंग लगाया जाता है। हमारा काम है, मीडिया काम है कि उन सूचनाओं में क्या वो जो सरकार दावा करती है वो सही करती है कि नहीं करती है, ये देखना मीडिया काम। यहीं पर जो विरोधाभास है ना, आप समझिए इस बात को कि लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं आप सरकार के अच्छे काम को ही बताइए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, किसी शहर में मान लिया पुलिसकर्मी किसी एक कांड होता है, कोई डकैती होती है, चोरी होती है, उसका उद्भेदन करते हैं। मान लिया उन्होंने पकड़ लिया क्रिमिनल, तो क्रिमिनल को पकड़ लिया तो उनका काम है क्रिमिनल को पकड़ना। अगर क्रिमिनल को नहीं पकड़ते तो वो खबर हम बनाएंगे, लिखेंगे, बताएंगे कि देखिए पुलिस का काम था अपराधी को पकड़ने का, लेकिन 5 दिन हो गए नहीं हो पाया, नहीं पकड़ पाया। अगर उन्होंने पकड़ लिया है तो ठीक है, खबर जाएगी, लेकिन कोई बड़ी खबर नहीं, वो बड़ी खबर बन जाए और अपने आप में नहीं। यहीं पर आपको समझने की जरूरत है कि खबर का मतलब क्या होता है, मीडिया का मतलब क्या होता है। मीडिया का मतलब होता है माध्यम। माध्यम किस चीज का? जन सरोकार। हम और आप अगर कोई काम करते हैं, जैसे पत्रकारिता की बेसिक क्लासें होती है कि आदमी को अगर कुत्ता काट लेता है तो वो बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन आदमी कुत्ते को काट ले तब बड़ी खबर बन जाती है। तब बड़ी खबर। ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन मेरे कहने का सेंस ये है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कहने को तो है कि प्रेस की स्वतंत्रता को हम बनाए रखेंगे, सरकार का भी बड़े बड़े दावे होते हैं और ये कोई पहली नई बात नहीं है कि आज प्रेस की स्वतंत्रता वो खतरे में है। लेकिन हाँ प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। टेलीविजन के आने के बाद और सोशल मीडिया के आने के बाद खबर क्या है, खबर ही नहीं पता चले। अब जैसे मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री ने भी हाल में दावा किया कि वो 35 साल से वो हर दिवाली जवानों के साथ में और सीमा पर जो तैनात होते हैं उनके साथ मनाते हैं, उनको मिठाई देते हैं। पत्रकारों का काम था कि वो जांचे परखे देखे कि क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सच है, अगर वो झूठ है तो उसको बताना। अभी हाल में एक प्रधानमंत्री जी ने दावा किया कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज देने के जो ये है सिस्टम है उसको जारी रखा जाएगा 5 साल के लिए। अभी मैं सुबह देख रहा था, खबर कुछ और है। तो सूचनाओं का जो जाल है उस जाल को कैसे आप समझें और सही खबर पब्लिक के पास लाएं, यही है प्रेस, यही है फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये नहीं कि आप सरकार, मोदी जी ने आज क्या कहा, राहुल गांधी ने आज क्या कहा चुनाव के दौरान, वो बड़ी खबर नहीं बनती। बड़ी खबर किस बात की?
आपने एक घोषणा पत्र जारी कर दिया, काफी है। जी लोग समझेगा, अगर आपके काम अच्छे होंगे तो आपको वोट दिया जाएगा। जी पत्रकारों का इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जी मेरा अपना निजी राय ये है, पत्रकारों का काम है खबर को पहुंचाए, जी अपने घर को जाए, आराम करे, अपने बाल बच्चों के साथ रहे। जी अब पत्रकार अगर राजनीति करेंगे कि किस नेता ने क्यों ऐसी बातें कही, अगर आपको ये बातें लिखनी है तो आप व्यूज में लिखिए, जी आप आर्टिकल लिखिए जी या कोई प्रोग्राम बनाइए। जी लेकिन आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में पत्रकारिता, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो हम लोग की चर्चा कर रहे हैं, जी राष्ट्रीय प्रेस दिवस में प्रेस नहीं है, जी दिवस तो है, प्रेस नहीं है। प्रेस नहीं है। फ्रीडम की चर्चा तो तब होगी ना जब कुछ रहेगा वजूद। जी कोई चीज अच्छा होता है या बुरा होता है, जी जब कोई चीज रहेगा ही नहीं। जैसे प्रेस आज की तारीख में मुझे लगता है कि मीडिया कई जगह दिखाई नहीं पड़ती है, जी खबरें आपको दिखाई नहीं पड़ती। क्या जी। आपको खबर मिलती है कई बार? जी जी नहीं दिखती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में भी कई ऐसी घटना हो रहे हैं, बड़ी दूसरी बड़ी आबादी, या तो कहें तो इस बार तो सबसे बड़ी आबादी वाली देश हमारी बन गई है, लेकिन अभी भी हमारी मीडिया में खबर आप देखें, नेशनल न्यूज देखें तो आपको अपनी देश की खबर दिखती ही नहीं है। 80% 80 to 90% आपको दूसरी खबर दिखती है। तो ऐसे में तो प्रेस नहीं दिख रहा है। ज्ञानेश जी, इसके विषय में ये हम आपसे ये सब जानना चाहेंगे कि जैसे टेलीविजन वर्ल्ड में जो मीडिया थी तभी जो प्रेस थी, वैसे में अभी जैसे सोशल मीडिया आपने कहा कि एक आया है, हर आदमी मीडिया सोशल मीडिया से, तो ये एक योगदान के रूप में दिख रहा है या कहीं कहीं इसके वजह से ही ये छवि, प्रेस की छवि धीरे धीरे धूमिल होती हुई दिख रही है, यानी कि दबती हुई दिख रही है? देखिए, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। जी प्रेस का फ्रीडम के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या सरकार की वजह से प्रेस का फ्रीडम खत्म हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये कहा नहीं है सर। ये नहीं है, जी। एक तरफा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता जी की बात तभी होगी जब प्रेस में अच्छे लोग रहेंगे। जी ये सही बात है कि प्रेस के एक ऐसा माध्यम हो गया है जी जिसके जरिए कई असामाजिक तत्व के लोग प्रेस का तमगा लेकर के जी चलते हैं, उनसे भी प्रेस की बदनामी होती है। जी लेकिन मोटा मोटी अगर आप समझना चाहेंगे जी तो प्रेस की स्वतंत्रता कौन रक्षा करेगा? मैं कह रहा हूं कि चौथा खंबा तो कहा गया है, जी लेकिन इस चौथे खंबे को कोई भी आपको प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है। जी न्यायपालिका के खिलाफ बोलेंगे तो आपका केस हो सकता है, आप जी। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलेंगे तो केस हो सकता है। जी। सांसदों को, विधायकों को, सभी को प्रिविलेज मिला हुआ है। जी लेकिन प्रेस में अगर आप हैं तो आपका अधिकार शून्य है। जी कहने को चौथा खंबा है, लेकिन आपको अगर आप बढ़िया से आप सोचेंगे, आप बाहर निकलिए, आपके पास कोई अलग से प्रोटेक्टेड कानून नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके। आप जब खबर लिखते हैं सत्ता के खिलाफ या बड़े आदमी के खिलाफ, तो जी। आपकी कोई रक्षा करेगा? कभी कभार आप बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है, तो वो भी आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है, जी जी उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट भी कई बार गाइडलाइंस बताता है। गाइडलाइंस बोलता है सरकार को बनाने के। जी अभी हाल में जो न्यूज क्लिक में जो छापे पड़े थे और जी मोबाइल लैपटॉप जो सीज कर लिए गए थे पत्रकारों का, जी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी टिप्पणी की कि जी आप पत्रकारों के साथ कम से कम ऐसा ना करें, जी आप कुछ तो अलग रखिए। तो इन्होंने टिप्पणी तो की, लेकिन सरकार से कहा कि आप गाइडलाइंस बनाइए। जी सरकार बनाएगी नहीं, जी सरकार बनाएगी क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग रहते हैं। मीडिया देखिए, मीडिया की सबको चर्चा करता है, जी लेकिन पूछता कोई नहीं है। यही है हमारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस। जी भारतीय प्रेस काउंसिल जिस दिन स्थापना हुई थी 1966 में, जी 16 नवंबर को, जी तो एक ये सोचा गया था कि पत्रकारों को अगर कोई दिक्कत होगी तो प्रेस काउंसिल में शिकायत करें। जी लेकिन प्रेस काउंसिल दंत विहीन एक संस्था है, मतलब उसके पास कोई विधायी शक्ति नहीं है, कोई उसके पास कानूनी शक्ति नहीं है जो कि वो कि प्रेस का इनको- रक्षा कर सके, प्रोटेक्ट कर सके जो पत्रकारों को। वो भी रिकमेंड करेगा जी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जी वो डायरेक्शन दे सकता है। जी तो ये एक बड़ा संकट है। और दूसरे देशों में अगर आप बाहर के कंट्री में देखेंगे तो लोग जागरूक बहुत हैं, जी मीडिया को लेकर के लोग जागरूक बहुत हैं। देखिए, मीडिया की अगर रक्षा नहीं करेंगे, जी जिस देश में अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा, तो समझिए कि उसमें आम आदमी सुरक्षित नहीं है। नहीं क्योंकि आम आदमी की रक्षा करने वाला, उसका उसका एक तरह से बात रखने वाला की बात रखने वाला। जी एकमात्र मीडिया है। जी और वाकई आज की तारीख में मीडिया पर बड़ा संकट है। और ये संकट बहुत तरीके से, सरकार तो है ही, कॉर्पोरेट घरानों का एकाधिकार हो जाना, जी सारे बड़े बड़े चैनल में उद्योगपतियों का दबदबा है, कब्जा है। जी आप नेताओं के खिलाफ खबर देख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ खबर देख लेंगे, आप जुडिशरी के खिलाफ खबर देख लेंगे, लेकिन किसी बड़े उद्योगपति के खिलाफ अगर खबर छापना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। परेशानी ये का एक सामना बड़ा कर- संकट है। जी
देश को आपको आजादी भी मिली थी, जी तो उस वक्त भी प्रेस का बड़ा योगदान था, जी है ना, जी कि प्रेस स्वतंत्र हुआ करता था। जी अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज की तमाम बुराइयां थी, लेकिन कम से कम प्रेस के जी फ्रीडम को जी प्रेस की मदद से पूरा देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों की बातों को, उनके विचारों को लोग जन तक पहुंचाया जाता था, जिसकी वजह से ये आजादी संभव हो पाया प्रेस का, जिसमें कि उस समय भी पत्रकारों का, प्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान। जी तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम लोग मनाते जरूर हैं, जी लेकिन कई बार ऐसे सोचने में विवश हो जाते हैं हम लोग कि हमने 30 साल मान लिया नौकरी की, जी नौकरी है, पत्रकारिता भी एक नौकरी है, पेशा है, जी हमने इससे अपना जीवन संभाला, सब कुछ किया, जी लेकिन आज पलट के जब देखते हैं तो जो पहले की जो बातें थी, जो पहले के जो संपादक हुआ करते थे, पहले की जो नेता होते थे लोग, जी वो अगर कहीं कोई खबर छाप दिया तो आपके खिलाफ केस नहीं करते थे। जी अब तो हर अगर थोड़ी सी बात अगर बुरी लग गई किसी नेताजी को या किसी अफसर को, तो वो तुरंत आपको कई धाराओं में आपको केस तो पहले ला देंगे और जेल भेजेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी, फिर आप बरी होंगे, तब आप कराएंगे, लेकिन तब तक आप प्रताड़ित हो जाएंगे और उसका प्रभाव बाकी पत्रकारों पर भी पड़ता है। जी ये बड़ा संकट जी है। एक प्रकार से पत्रकार, मीडिया डर जाता है कि हम किसी उद्योगपति या किसी बड़े के खिलाफ अगर हम कुछ खबर लिखते हैं या छापते हैं तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए आज के समय में ये देखा गया, इसी वजह से हो सकता है कि मीडिया उससे बचना चाहती है, इसलिए चाहती है कि सबसे हट के हम खबर छाए, जिसकी वजह से आम खबर, जो जन सरोकार की खबरें हैं, जो उद्योगपतियों से संबंधित खबरें हैं, वो मीडिया में देखने को नहीं मिलती है। धन्यवाद ज्ञानेश जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि वर्तमान में भारत में प्रेस की, मीडिया की, पत्रकारों की क्या स्थिति है, और हम आज की इस वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से भी इजाजत चाहेंगे। मैं एक बात अंतिम में बोलूंगा, देखिए कुछ भी हो जी, तमाम तरह की वर्जनाएं हैं, तमाम तरह के आपके ऊपर दबाव है, जी लेकिन फिर भी मीडिया एक शब्द जिंदा है। जी आप मीडिया के लोगों को आप तबाह कर सकते हैं, उसको आप रोक सकते हैं, मीडिया को नहीं रोक सकते। मीडिया हर हालत में जिंदा रहेगी और उसका रहना बहुत जरूरी है। आपको भी और तमाम दर्शकों को भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश साहब का भी, आपने इस परिचर्चा में मुझे बुलाया और भाग लिया, और आप युवा पत्रकार हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर। नमस्कार। नमस्कार।